देखिए, बच्चों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है इसके समय में। और बच्चों की शिक्षा में माता पिता की क्या भूमिका है, वो हमें देखने में तो लगता होगा कि बच्चे का जन्म हो गया और हमने उसके लिए कुछ निर्णय लिए कि बच्चा हमारा ये बनेगा, और उसके आधार पे हम चलने भी लगे। उसकी शैक्षिक व्यवस्थाएं कर दी, ट्यूटर आदि लगा दिया, साल 2 साल हमने पढ़ा लिया, एक विद्यालय भेज दिया, और विद्यालय में अगर कमियां आई तो फिर एक अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था कर दी, और धीरे धीरे हमारा बच्चा पढ़ गया। लेकिन हम प्रायः देखते हैं कि हमारा बच्चा कमज़ोर रह जाता है। शायद अगर परसेंटेज में देखा जाए तो मेरे हिसाब से 100 में 98% बच्चा ऐसा है जो अपनी मुख्य कक्षाओं में पहुंचने पर कमज़ोर रह जाता है। अब ये बात सोचनी है कि आखिर हमने ऐसा क्या किया है और किन वजहों से वो बच्चा हमारा कमज़ोर रह गया है। देखिए, 2-3 मुख्य बातें समझ लीजिए। हर कक्षा का अपना महत्व है, पीजी, एलकेजी, यूकेजी, कक्षा 1, 2, 3, और हर कक्षा के लिए वो सिलेबस बनाया गया है। अगर हम बच्चे को किसी भी एक क्लास में उसके हिसाब से और उसकी नॉलेज को गेन करने के आधार पर नहीं पढ़ाते हैं तो वो कक्षा उसकी कोलैप्स कर जाती है। जैसे आप जीने चढ़ते हैं 1, 2, 3 क्रम से, और आप सोचिए कि आप 2 जीने छोड़ करके एकदम से चौथे जीने पर जाने की कोशिश करेंगे, तो उससे होगा क्या कि कोलैप्स हो जाएगी शिक्षा आपकी, और जीने के अगर देखेंगे तो आप जीने पर गिर भी पड़ेंगे। तो आपको करना यह है कि वो कोलैप्स ना हो, तो बच्चों को आप पे भी ध्यान देना है। देखिए, हम ट्यूटर लगा देंगे, वो स्कूल चला जाएगा, मानते हैं, लेकिन अभिभावक की जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे अभिभावक शायद इतने ना शिक्षित हों या इतनी पढ़ाई इनकी ना हुई हो कि बच्चों को वो सब कुछ देख पाए, लेकिन जितना भी वो देख सकते हैं कि क्या होमवर्क मिला है, क्या CW बच्चा करके आया है, क्या कापियाँ उसकी चेक हो रही हैं, थोड़ा बहुत हम उनसे सुन भी सकते हैं, पढ़ाई में उनके ध्यान दे सकते हैं। ये सब बातें अगर धीरे धीरे हम करें तो शायद कुछ शिक्षण में उनके सफलता हमें हासिल हो जाए। दूसरी बात यह है कि बच्चों से परस्पर वार्ता करते रहिए, उनसे कमियां पूछिए कि स्कूल में क्या कमी आ रही, या बच्चों की पढ़ाई में अपनी क्या कमी आ रही। हम लोग क्या है कि एकदम से 2-4 साल के बाद जब देखते हैं हमारा बच्चा कमज़ोर हो गया, तो हम एकदम घबरा के टीचर के पास पहुंच जाते हैं, भैया ये हो गया, देखो ये कमी आ गई है और इस तरीके से इसको ये सब पढ़ाई में कमी आ रही हैं। तो जो 5-6 साल की कमियां हैं वो कोई टीचर एक दिन में, आप भी जानते हो एक फसल को उगने में 6 महीना लगता है। अगर आप सोचो कि हम उस पढ़ाई में, उस शिक्षण कार्य में उस बच्चे को एक दिन में तेज कर पाएंगे, तो ये संभव नहीं है। अभिभावक ही ऐसा अपने बच्चे के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। अगर वो चाह ले तो उसका बच्चा कमज़ोर नहीं रह सकता। आपको केवल इतना ध्यान देना है कि जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उस क्लास का सिलेबस कम से कम 72 आउट ऑफ 80, हर हाल में उसका 70-80% उसको आना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि जब वो अगली क्लास जाएगा, फिर अगली क्लास जाएगा, तो नॉलेज में उसके पीछे से कमी नहीं होगी। अगर नींव कमज़ोर कर देंगे तो उसके शैक्षिक स्तर में कमियां आ जाएंगी। तो हमको चाहिए कि अपने बच्चे के प्रति ये जरूर ध्यान रखें कि हर क्लास में जिसको उसका जो सिलेबस है वो उसे 70%, कम से कम 80% इतना जरूर तैयार हो जाए, ताकि आगे जब बड़ी कक्षाओं में जाए तो उसका जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, बिल्कुल ना गिरे। अब बात आती है कि बड़े बच्चों में जिनमें आत्मविश्वास गिर चुका है, उन्हें पढ़ाई लगती है कि अब मेरी पढ़ाई में सफलता हमको नहीं मिल सकती, हम उसके लिए क्या करेंगे। देखिए, उसके लिए बहुत सरल तरीका है। बच्चों से सामान्य बात करें, आराम से बात करें, और धीरे धीरे उनकी कमियां समझें, उनके विषय में बारे में पूछें, उनके अध्यापकों के बारे में पूछें। इससे क्या होगा कि बच्चे को विश्वास हो जाएगा कि मेरे माता पिता मुझ पर ज़्यादा दबाव नहीं बना रहे हैं। देखिए, कभी कभी गुब्बारे में ज़्यादा हवा भरने से उसके फटने की शंका रहती है, ये नॉर्मल प्रयोग है। तो बच्चा कोई गुब्बारे जैसा आप प्रयोग ना करें कि 2 बातें शाम को कही, 2 बातें सुबह कही, फिर 2 बातें सुबह कही। धीरे धीरे क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पढ़ाई से कोलैप्स कर जाएगा। एक दिन हाथ खड़े कर देगा, बस अपने से नहीं, वो पढ़ाई नहीं करेगा। हमको धीरे धीरे, हो सकता है 9th में ना ठीक हो तो 10th में हो जाएगा, 11th में हो जाएगा, एक समय आएगा कि वो पढ़ाई में ठीक हो जाएगा। शैक्षणिक कार्यों के अलावा बच्चों को खेलने कूदने सबका भी अवसर समान रूप से दिया जाए। प्रयास यही करें कि मोबाइल बच्चे से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। अब तो ऐसे ऐसे गेम बना दिए गए हैं, खेल बना दिए गए हैं कि बच्चा उसमें एडिक्ट हो जाता है।
इसलिए मेरी सलाह यही है कि बच्चों के शैक्षणिक कार्य में दबाव न बनाते हुए माता पिता पूर्ण सहयोग करें, जहाँ तक वो सहयोग कर सकते हैं। नहीं कर पाते हैं तो अपना अतिरिक्त जो भी व्यवस्था उनकी कर सके, लेकिन दबाव कतई न बनावे। दबाव में बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, माता पिता की बात नहीं सुनता है। आप धीरे से बात करेंगे, धीरे समझाएंगे तो वो बच्चा एक ना एक दिन आपकी बातें जरूर सुनेगा। और इसी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया, मुझे सब्सक्राइब फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।